आज सुदामा का उद्धार करके भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के आसन लगा लिया, अपनी माता को बुलाया, देवकी का कल्याण कर दिया, सब पुत्रों का दर्शन एक साथ देवकी को दर्शन कराया। उसकी पुत्र की तृष्णा समाप्त हो गई, वह वैकुंठ वासिनी हो गई। वसुदेव जी को अपनी आंखों के सामने उनकी इच्छा पूरी कर दी, चतुर्भुज रूप दर्शन करा के वसुदेव भी वैकुंठ चले गए। नंद बाबा रोज प्रार्थना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लाला का दर्शन करने लगे। यशोदा मैया ने कहा, मेरी श्वास जब तक चले तब तक तू मेरे आगे आगे भागते रहे और मैं तेरे पीछे तुझे पकड़ने को भागती रहूं। तुझे पकड़ते पकड़ते ही तू मेरी मृत्यु मुझे दान कर दे। अर्थात यशोदा ये कहना चाहती है कि मैं तेरी सेवा पूजा ध्यान करते करते जाना चाहती हूं। बस परमात्मा ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। अंत में भगवान ने यदुवंशियों को बुलाया, अपने मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव रात दिन भगवान के साथ रहता था, पर उद्धव का कल्याण नहीं हुआ। क्यों? उद्धव को ज्ञान का घमंड हो गया था। उद्धव के अंदर किसी भी जीव के प्रति प्रेम नहीं था। तो भगवान ने उद्धव के अंदर भगवत भक्ति पैदा करने के लिए गुरु भगवान की कथा सुनाई। अब आप कथा समझ गए? आपका उद्धार करने के लिए भगवान की कथा चल रही है। और जब भक्त का भी उद्धार ना हो तब गुरु चरित्र श्रवण करना या पढ़ना चाहिए, तो फिर कल्याण होता है। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, तब उद्धव जी के अंदर प्रेम और भक्ति पैदा हुई, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हुआ, उनका भी उद्धार हुआ। बाद में भगवान ने अपने पुत्र प्रपौत्रों को उपदेश दिया कि मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे जाने के बाद मदिरा का पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, माता पिता बुजुर्गों को भगवान की बराबर सम्मान देना, आए हुए अतिथि का सत्कार सेवा दान करना, अपने दरवाजे पर हमेशा गाय की सेवा रखना, आए हुए संत महात्मा ब्राह्मण के चरणों को धोकर उन्हें भगवान का दर्जा देना, ये लीला तुम करोगे तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर ये नहीं किया तो कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। भगवान अदृश्य हो गए। भगवान ने देखा कि मेरे वंश में मेरे बालकों ने नियम नहीं पाला। कोई शरारती हो गया, कोई उधम करने लग गया, कोई साधु का अपमान करने लग गया, कोई दारू पीने लग गया। भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया, उनका नाश हो गया। और कई बच्चों ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, उनके वंश आज तक चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, आज परमात्मा अपने शरीर को एक भील के बाण से सट करके ही समाप्त कर देते हैं। सुखदेव जी ने पूछा, हे राजा परीक्षित, अब तुम्हारा काल आने वाला है। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मुझे काल का भय नहीं है। क्यों? जिसके ऊपर गुरु मेहरबान हो गया उसको काल का डर नहीं, गरीबी का डर नहीं, सांप का डर नहीं, बिच्छू का डर नहीं। भागवत भगवान के चरणों की रज मिल गई है। परीक्षित महाराज खड़े हो गए, श्री सुखदेव जी का पूजन अर्चन किया, वंदन किया, अपनी सारी संपत्ति गुरुदेव के चरणों में रख दी, कुबेर का खजाना दक्षिणा में दान कर दिया। मेरे मर जाने के बाद इसका केवल दुरुपयोग होने वाला है। आपने जो मुझे मुक्त प्रदान की ये कथा सुनाई है, मेरा तो तन मन धन, मेरी तो किडनी लीवर भी मैं चढ़ा दूं आपको, तो भी आपका ऋण नहीं उतरेगा। भगवान, कथा सुनाने वाले का इतना बड़ा ऋण हो जाता है कि उसे चुकाया जा नहीं सकता, धन से, दौलत से, लक्ष्मी से। सुखदेव जी देखते हैं कि नाग देवता पधारे और राजा परीक्षित के चरण को डस लिया। भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय सतगुरुदेवाय बोलकर राजा परीक्षित ने अपने नासवान चोले को त्याग करके सदगुरु भगवान नारायण के चरणों में वास किया। भगवान सुखदेव जी तत्क्षण अदृश्य हो गए, लीला समाप्त करके। भगवान श्री कृष्ण लीला समाप्त करके बैकुंठ में गए। व्यास जी भागवत लिख रहे थे, भागवत के शब्द श्लोकों में कृष्ण समा गए।
और उस समय जब भगवान जा रहे थे लीला करके ब्रह्मांड में, वैकुंठ में, उस समय भगवान का जो नाम ध्यान कर रहा था, भगवान उसके हृदय में भी प्रवेश हो गए। जाते जाते भगवान ने 3 स्थान ग्रहण किए, पहला भागवत, दूसरा वैकुंठ और तीसरा भक्तों का हृदय। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, आज भगवान विदा हो रहे हैं कथा में से, और एक भगवान भागवत रूपी भगवान यहाँ स्थापित हैं। आप सब लोग भगवान का कीर्तन करते करते ही आरती अब करेंगे, जिससे भगवान आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक चले जाएं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।